जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आप लोगों की एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस क्लास को आज शुरू करते हैं। ये है हमारा नवीन शर्मा सर के द्वारा चलाए गए नाइक 2.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन के उपयोग में किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है निम्न में। तो ऑप्शन के अनुसार था इदिक्का, लेकिन इसके अलावा मृदंगम, बांसुरी और वीणा का भी प्रयोग किया जाता है मोहिनी अट्टम में। मोहिनी का अर्थ होता है क्या, सुंदर स्त्री, और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। इसके अलावा मोहिनी अट्टम कहाँ के लोक नृत्य है, तो ये जो है क्लासिकल नृत्य है कहाँ का, केरल का है। इसमें जो साड़ी का उपयोग किया जाता है कसूबा साड़ी। कौन सी साड़ी, कसूबा साड़ी। इनकी भाषा मनी प्रॉब्लम, पुस्तक व्यवहार माला, और एकल इसमें महिला का प्रयोग किया जाता है, यानी एकल महिला इसका डांस कर सकती हैं। इसकी जो जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र में, जो कि लास्य शैली के रूप में मिलता है। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री किसने हासिल की है, सुनंदा नायर ने। किसने, सुनंदा नायर ने मास्टर डिग्री हासिल की है। इसकी जननी के कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है या माना जाता है। इसके अलावा पल्लवी कृष्णन का भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। इसे संगीत नाटक अकादमी 2023 मिल चुका है। और अक्षरा एम दास का भी संबंध इसी से है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डेली दिया जाता है। इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका पिन हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में कभी एग्जाम में पूछ लेता ई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरत है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। लेकिन भारत इससे कब जुड़ा, 1946 में। यूनेस्को में सबसे ज़्यादा साइट किसकी है, तो सबसे ज़्यादा साइट जो है इटली देश की है। कितनी है, 60 है। भारत की कितनी साइट है यूनेस्को में, 43 साइट है, जिसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। मिक्स पूछ लेता है कौन सा है, कंचनजंगा सिक्किम का है, जिसे 2016 में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत का साइट अन्य जो पहला साइट कौन सा था, 1993 में आगरा का किला, 1983 में आगरा का किला, ताजमहल, 1983 में एलोरा की गुफा और अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में 1993 में शामिल हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में, वो कब शामिल हुआ है, 1985 में। हम्पी का स्मारक 1946 में। खजुराहो मंदिर 1986 में, जो कि चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो का मंदिर किस शासक ने बनवाया था, चंदेल शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, इसके अलावा और हेडक्वार्टर से संबंधित प्रश्न था तो सभी को देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट ADB का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। ILO अंतर्राष्ट्रीय लेबर संघ का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी मुद्रा कोष वाशिंगटन। SCO का मुख्यालय बीजिंग। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। UNDP का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। UNCTAD और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1961 में, पहली बार दिया गया था इसको 1965 में। किसे मिला है पहली बार, जी शंकर कुरुप को। किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए मिला है। किस रचना के लिए मिली थी, आडा कुंजाई रचना के लिए। फर्स्ट महिला किसे मिला है, तो आशापूर्णा देवी को मिला है, बांग्ला भाषा के लिए पहली महिला थी। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1976 में। हिंदी साहित्य के लिए पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत, इनकी एक पुस्तक है चिदम्बरा, काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के लिए पहली महिला कौन थी, तो महादेवी वर्मा यमा पुस्तक के लिए मिले थे। 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2025 में दिया गया है, वह हिंदी भाषा के लिए दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपये दिए जाते हैं और ये कितने भाषाओं में, 22, जो 8वीं अनुसूची है उसके 22 भाषाओं में दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार की स्थापना जो हुई है 1954 में, पहली बार दिया गया था 1955 में। व्यास सम्मान की स्थापना 1921 में। कबीर पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, तो इसकी स्थापना 1986-87 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई है। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि 4 मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए चलाया गया था, 1999 में शुरू हुआ और 2012 में ये पूरा हुआ। टोटल इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये दिल्ली से मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती हैं। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ हैं, महाराष्ट्र में
जो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे हैं वो महाराष्ट्र में है, लगभग 18,000 किलोमीटर के करीब है। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी उमलिंग ला पास है, जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट भी है, 92.08% है। अगर राज्य में पूछे पहला स्थान तो केरल का, जिससे 94% है। इसमें मेल 96 और फीमेल 92 ये लगभग है इतना। दूसरे स्थान पे कौन से हैं, मिजोरम है। स्टेट में पूछे तो पहला केरल, दूसरा मिजोरम, लेकिन ऑल ओवर पूछा जाएगा तो पहला कौन सा है, केरल, और दूसरा हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, बिहार में है। और सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला में अंतर राजस्थान में देखा जाता है। यानी यहाँ पूछा है कि अंतर पुरुष और महिला में कितना अंतर है, 27.85% है। सबसे साक्षर जिला कौन सा है, सिरछिप जिला मिजोरम का है, 97.91% है। और सेकंड स्थान पे आइजोल है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का जो है अलीराजपुर जिला, वह मात्र 36.10% है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिकेट पिच का मानक माप क्या है। तो क्रिकेट की पिच का मानक माप जो होता है 22 गज लंबाई और 10 फीट चौड़ाई होती है। इसके अलावा मीटर में पूछे तो 20.11 गुना 3.05 मीटर। स्टंप की ऊंचाई, ये जो स्टंप होती है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 72 सेंटीमीटर, या इंच में बोले तो 28.8 इंच होती है। इसकी जो तीनों स्टंप के बीच की जो चौड़ाई होती है वह होती है 9 इंच। कितनी होती है, 9 इंच होती है इसकी चौड़ाई। इसके अलावा जो बैट होते हैं, बैट का जो वजन लंबाई होते हैं, बैट की लंबाई होती है 38 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच में होती है। ठीक है। बॉल का वजन जो है ओस में पूछा जाता है तो 5.5 से 5.75 ओस होते हैं। और इसका ग्राम में पूछा जाए तो 155 से 163 ग्राम होते हैं। इसके अलावा जो ये विकेट होते हैं, ये विकेट के आगे एक यहाँ लाइन जो होती है, इस लाइन को बोला जाता है प्रोपिंग क्रीज, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 4 फीट होती है। कितनी होती है, 4 फीट होती है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये अहमदाबाद गुजरात में है। और सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे तेज पिच कौन सा है, पर्थ है, जो कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, इकाना। इसके अलावा इकाना अटल, जिसे इकाना स्टेडियम जिसे अटल के नाम से जाना जाता है, तो ये लखनऊ में है। अरुण जेटली दिल्ली में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, पी चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डॉलर बहू की लेखिका है। तो डॉलर बहू की लेखिका कौन है, सुधा मूर्ति। जिसके हस्बैंड कौन है, नारायण मूर्ति है। सुधा मूर्ति को पद्मश्री 2016 में, पद्म भूषण 2023 में और 2024 में राज्यसभा के लिए सदस्य चुनी गई थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 300 टॉके बुक इसी की है। महाश्वेता बुक और द सर्कल ऑफ लाइफ इसी की बुक है। स्लीपिंग ऑन जुपिटर अनुराधा रॉय की पुस्तक है। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। इसके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की पुस्तक है। द डॉक्टर एंड सेंट इसी की अरुंधति रॉय की है। और आज़ादी भी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये शुरू से अंत तक ऐसे लाइन बाय लाइन है। प्रस्तावना जो कि कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा याद रखिएगा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो आर्थिक, ऑप्शन के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता नहीं था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और इसे राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष संविधान में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसी में अखंडता शब्द भी जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, और जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मामलों में प्रस्तावना को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है। वेरुवारी केस में नहीं बताया है। गोलकनाथ केस क्या, जो 1967 में आया था। मौलिक अधिकार में संसद कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में आया था, जो कि बताया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती केस क्या था, 1976 में जो आया था। इसका निर्णय 7-6 से निर्णय आया। इन्होंने बताया कि संपूर्ण संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भी एक अंग है या भाग है।
क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्न में कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद थी। इससे पहले कहाँ था? ढाका। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था? मीर कासिम। किसने? मीर कासिम। मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाया था? तो कुली खां, जो कि बंगाल का नवाब था, 1717 में बना था। चलिए आगे कहता है, कालक्रम के अनुसार घटना को बताएं। काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के द्वारा जो किया गया था, इसमें क्या होता है, 193 को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया गया था, 193 व्यक्ति को, जिसमें से कि मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। ये घटना 20 जून 1756 की है। 20 जून 1756 की है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 से 23 अक्टूबर 1764 में। मीर जाफर की मृत्यु फरवरी 1765 में, और इलाहाबाद की संधि 12 से 16 अगस्त 1765 में हुआ था। तो ये ऑप्शन के अनुसार 1, 2, 3, 4 ऐसे कालक्रम हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग गया निकला था, वह निम्न में से किस वाहन का प्रयोग किया था? तो ऊँट पर बैठकर भागा था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। हुगली नदी कह सकते हैं या भागीरथी नदी कह सकते हैं। पलासी के युद्ध को दुख भरी रात किसने कहा है? नवीन चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? मराठा ने किया था। आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, अंग्रेजों से 3 युद्ध हुए थे। पहला 1775 से 82, जिसकी समाप्ति सालबाई की संधि से हुई। दूसरा 1803 से 1805 राजापुर घाट संधि से हुई। और 1817 से 1818 जो कि मंदसौर संधि से समाप्त हुई थी। 1817 में मराठा संघ खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, केटू के बाद भारत में निम्न में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है केटू के बाद? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर में है। केटू की हाइट कितनी? 8611 मीटर। थर्ड ऊंची चोटी नंगा पर्वत 8126 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। डोडा बेट्टा चोटी निम्न में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर अवस्थित है? तो डोडा बेट्टा की चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जैसे ये देखिए वेस्टर्न घाट है, ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शा में इधर है वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, और ये है ईस्टर्न घाट। इस दोनों के मिलान पे जो यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। तो पहली कौन सी है? तो अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी, जो कि है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में, कहता है कि भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी का मिलान करना है। हम डायरेक्ट सबको लिख दिए। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, राजस्थान का गुरु शिखर, नागालैंड का सारामती, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ की चोटी, उत्तराखंड का नंदा देवी, सालबाई का मध्य, ये जो महाराष्ट्र का है कलसूबाई है, और पश्चिम बंगाल का सामदिंक्यू, उड़ीसा का देवमाली, अरुणाचल प्रदेश का कांगटो, यूपी का अमसूत, मिजोरम का फंगपुई, और कर्नाटक का मुल्यांगिरी, और झारखंड का पारसनाथ ये चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जो गडजात पहाड़ियाँ हैं, ये गडजात पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो गडजात पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये हैं ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। उसी तरह मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं, शिवरॉय की तमिलनाडु में, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, राजमहल झारखंड में है, रामगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, अबोर मिसमी और डाफला कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। गारो, खासी और जयंतिया ये कहाँ पर है? मेघालय में है। लुसाई हिल्स कहाँ पर है? मिजोरम में है। बाबू बुदन हिल्स पहाड़ियाँ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये कहाँ पर है? बाबू बुदन हिल्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सिडबी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी सिडबी की स्थापना? सिडबी है क्या? ये लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना किया गया था। जो लघु स्तर के उद्योग हैं उसको वित्त प्रदान करने के लिए। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ में। किस एक्ट के माध्यम से? 1989 के एक्ट था, और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको विनियमित आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसका जो समाचार पत्र आता है सिडबी का माइक्रो फाइनेंस पल्स होता है। मुद्रा योजना चलाया गया था 2015 में, उसमें इसका भागीदारी 100% था। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण
एक्ट आया था 1976 में। कब? 1976 में। आरआरबी की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति, नरसिम्हन समिति के द्वारा। संरचना को सुदृढ़ किसने किया था? दांते वाले समिति ने 1977 में। रिपोर्ट आया इसकी 1978 में। ठीक है। फर्स्ट आरआरबी जो थी, पहला जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, जिसको कहा जाता था प्रथमा बैंक, जो मुरादाबाद यूपी में। इसका अध्यादेश, जो पहला आरआरबी था उसके लिए अध्यादेश आया था 26 सितंबर 1975 को, 1976 का एक्ट के तहत। आरआरबी में जो है केंद्र सरकार का 50% भागीदारी होता है, बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15% होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में की गई थी। यह कहाँ अवस्थित है? तो ये झांग में अवस्थित है, जो कि जालंधर पंजाब में है। इन्होंने कार्य करना शुरू किया था चेन्नई में 1929 में। ये देखना पड़ेगा, शायद ये गलत लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? एक्जिम बैंक, एक्जिम जो होता है ई से होता है एक्सपोर्ट, एक्स एक्सपोर्ट और IM से इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार से है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को। कब? 1 जनवरी 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा और देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1993 में, HDFC 1994 में, ICICI बैंक 1994 में और IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है साइंस से प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स के SI क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। धारिता का SI मात्रक फैराडे, प्रेरकत्व का हेनरी और दाब का SI मात्रक पास्कल, विभवांतर का वोल्ट, विस्थापन का मीटर, तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रम। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 25 में, एक मिश्र धातु जो है वह किसका उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। इसमें पीतल को देखते हैं, पीतल किस चीज़ का मिश्रण है? तो पीतल से याद रखना है पिताजी, पिताजी याद रखना है। तो पिताजी में क्या क्या होता है? जैसे पीतल हो गया, तो तांबा और जिंक मिला रहता है। कांसा में कॉपर और जो है टीन मिला रहता है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर में कॉपर, टीन और कॉपर, जास्ता और निकेल मिला रहता है। सोल्डर टाका में टीन और लेड मिला रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। तो केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच स्थित रहती है साइटोप्लाज्म, जो कि लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। इसे कोशिका का बाह्य आवरण भी कहते हैं। एक होता है ये साइटोप्लाज्म, एक है प्रोटोप्लाज्म, जो कि जीव द्रव्य होती है, यानी कोशिका का जीवित पदार्थ है, जिसका नामकरण किसने किया है? पुरकिंजे ने। जीवन का यह भौतिक आधार इसे ही कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी क्वेश्चन, एक पशु शरीर की सबसे बड़ी कोशिकांग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। इसे उत्तेजनीय कोशिका भी कहा जाता है। कोशिका जो है जीव द्रव की सबसे छोटी इकाई होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है? नहीं होती। लवक होती है? नहीं होती। तो पादप कोशिका में तो हाँ भित्ति पाया जाता है। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? पादप कोशिका में जो है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडस्टर ने संन्यास लिया है? तो जेम्स एंडस्टर जो है इंग्लैंड के हैं। मेइन अली कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के। शिखर धवन तो जानते हैं भारत के हैं। इसे गब्बर भी कहा जाता है और मिस्टर ICC भी कहा जाता है। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। R अश्विन जिसकी पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 2024 पेरिस में 71वां स्थान है। तो 2024 में भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ये तीसरी बार था, 1990 में पहली, 1924 और 2024। ये 33वां ओलंपिक था। ये याद रखना, कौन से नंबर के थे? 33वें ओलंपिक थे। किस नदी किनारे? सीन नदी के किनारे। कब से कब तक? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला था। इसमें पहला रंग किसका था? USA का था। पेरिस ओलंपिक 2024 की जो थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था। शुभंकर क्या था? द फ्रीज इसका शुभंकर है। नेक्स्ट है, क्या आदर्श वाक्य क्या था? द गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य था। IOC जिसकी स्थापना कब हुई थी?
यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी। इसका जो अवार्ड पहले भारतीय नागरिक इंदिरा गांधी थी, और इसका जो अवार्ड 2024 में दिया गया था अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। बुक इसकी अ शॉर्ट एट हिस्टोरी, बहुत फेमस इसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांतो थे, जो कि कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। इससे मुख्य क्वेश्चन ये बन जाता है कि पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो वहाँ सुकर्नो मुख्य अतिथि के रूप में सुकर्नो आए थे, जो कि इंडोनेशिया के ही थे। और 1951 में त्रिभुवन विक्रम, जो कि नेपाल के थे। 26 जनवरी के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को एक समारोह होता है जिसका नाम है विटिंग रिट्रीट समारोह। ये गणतंत्र दिवस का समापन इसे माना जाता है। ये विजय चौक नई दिल्ली पे मनाया जाता है। 2025 में जो गणतंत्र दिवस की उसकी प्रथम झांकी कौन था? यूपी का था, जो कि महाकुंभ 2025। और सर के द्वारा दिए गए होमवर्क थे, पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई थी दिल्ली के इरविंग एम्पी थिएटर में, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। और हमारे तरफ से ये आज का होमवर्क है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।